Hi guys, today we have Vishakha Raina. She got selected for TISS Test Campus Mumbai Hospital Administration, and she joined us for the live class. She prepared live, and she prepared for the phase 2 also interview round and the extemper, and finally she cracked. So once again, Vishakha, congratulations. Thank you so much, sir. Thank you. So yeah, brief me about your TISNET journey, but before that, basic introduction about yourself. Yeah. My name is Vishakha Raina. I have done my BDS from Government Dental College, Jammu, and I have joined your live class batch that was started in August. Okay. After that, I have been in your online preparation interviews also, and so you have taken my 2 interviews yourself. So till Okay. now, this is. So how excited you are for this campus? Now all the way you will be shifting from Jammu to Mumbai. एक्साइटमेंट तो है ऑब्वियसली, मतलब सोचा था कि टेस्ट में जाना है और मुंबई कैंपस, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चॉइस थी प्रेफरेबल कोर्स जो था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें सिलेक्शन हो गया, तो दैट इज व्हाई एक्साइटमेंट। ओके सो यू वर प्रीटी मच श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा, ऑल्दो मैंने इंटरव्यू राउंड में बोला था आपको ये चीज कि यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड, बट आप कितना श्योर थे? तो स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब तो इतना श्योरिटी नहीं था, बट जैसे जैसे मॉक इंटरव्यूज दिए तो फिर थोड़ा श्योरिटी बढ़ने लगी, और आपने भी बोला इंटरव्यू में कि आपका हो जाएगा, थोड़ा चीजें बोली ठीक करने के लिए उसके बाद, बट फिर भी थोड़ा फैक्टर तो रहता ही है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, बट 90% श्योरिटी थी कि हो जाएगा, बट 10% यू नेवर नो। ओके, फाइनली वी आर हियर। सो एडमिशन ये अपना प्रोसेस हो गया, फीस वगैरह पे करके आपने ये सब डॉक्यूमेंट? यस सर, सब चीज ऑनलाइन ही होगी ना आपकी? यस सर, सब कुछ ऑनलाइन है इस बार। सो व्हेन दे हैव आस्क्ड कि कॉलेज कब से चालू करने वाले हैं? सर उन लोगों ने अभी टाइमलाइन अपडेट की है, तो इट इज स्टेटेड कि 19 जून से क्लासेस स्टार्ट। ओके, 19 जून से। एंड व्हेन यू आर शिफ्टिंग टू मुंबई, अकोमोडेशन वगैरह? तो अभी अकोमोडेशन वगैरह का मैं देख रही हूँ, बट या माय 13 14 है 15। सो आई मीन हॉस्टल इज देयर, नो? हॉस्टल देयर? हॉस्टल है, बट हाँ उनका थोड़ा उसके लिए कुछ डिफरेंट बार और वो सब है, रूल्स है, तो उसमें अगर आप फॉलो करते हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू लुक आउट फॉर सम अकोमोडेशन। बट दिस काफी हेल्पफुल है, वो अपनी साइट पे मतलब उनके जो नियर बाय अकोमोडेशन है उनकी लिस्ट भी निकालते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए जो अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं उसके नियर बाय। ओके तो हॉस्टल को लेके व्हाट क्राइटेरिया दे हैव आई मीन गिवन? Sir, hostel के लिए they have given कि annual income should be, your family's annual income should be less than 8 lakhs. Okay. तो जो criteria जो student उस criteria में fall करता है they can apply for hostel. Okay. So यहाँ टेस्ट प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में कुछ बताओ, कैसे पढ़ाई की, लेक्चर्स कैसे अटेंड किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे डील किया? सर टेस्ट नेट का तो अगस्त से स्टार्ट किया था, लाइव क्लास वगैरह होती थी तो वो दिखती थी, और डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मतलब एंट्रेंस के लिए फिर से पढ़ना आफ्टर सो मेनी इयर्स थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, टारगेट्स सेट किए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स कि इतने टाइम में इतना करना है, वो सब थोड़ा क्वांट को लेके पहले थोड़ा सा फोबिया जैसा था कि कैसे होगा, इतने टाइम से नहीं किया, बट इवेंचुअली हो जाता है विद प्रैक्टिस, तो वो सब था। और फिर एग्जाम हो गया तो एग्जाम में भी थोड़ा ऊपर नीचे था, बट निकाल दिए। सो टाइम टेबल क्या, रूटीन कुछ सेट किया था पढ़ाई को लेके? हाँ सर, रूटीन सेट किया था, मतलब अपने दिन को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मतलब सुबह उठ के फिर आप लंच टाइम तक कितनी देर, मतलब मैं कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ सकती, मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद कुछ कुछ ब्रेक्स चाहिए होते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से किया था। फिर इवनिंग में कितनी देर पढ़ो, फिर रात में थोड़ी देर पढ़ो, और कौन सा सब्जेक्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वांट जो मैथ्स है उसको ज्यादा टाइम दिया था और जीके को ज्यादा दे रही थी, क्योंकि इंग्लिश में मुझे था कि मतलब मैं कर लूंगी, वोकैबुलरी का मैं रोज रूटीन रखती थी, हाफ एन आवर वो वर्ड फॉर्मेट इजी वाली बुक पढ़ना,
बट मैथ्स को मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम दिया था कि मेरे को सिलेबस उसका जल्दी खत्म करना है ताकि मेरे को ज्यादा रिवीजन करने का टाइम मिले। और जीके तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में काफी रखी थी, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, वो सब तो वैसे करके रखा था। टाइम टेबल बनाया था, मतलब टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करती थी, जितना हो सकता था उतना करने की। ओके, सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसा रियलाइज हुआ कि यार बैटरी डाउन मोमेंट आ गया, अभी गिव अप करने का छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ? सर वो तो बहुत बार होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बहुत बार होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर मतलब 1 महीने के बाद तो होता है कि ऐसे एकदम लो फेज आ जाता है। और खासतौर से जब आप टेस्ट वगैरह लिखो या मॉक लिखो, उसमें जब स्कोर कम आता है तो फिर इंसान को लगता है कि यार इतना करके भी नहीं हो रहा है, तो वो तो रहता ही है। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि वैसा मत सोचना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि आधा टाइम तो फिर इंसान का उसी में वेस्ट हो जाता है कि होगा या नहीं होगा। तो इट इज बेटर कि जो जितना हमारे हाथ में है उतना कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो फिर आपको जब तुम्हारे लक और कितनी मेहनत की है, वो तो जो मेहनत है वो करो, उसके बाद देखा जाएगा। जो करेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट दी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा, वो कितना काम आया एक्चुअल एग्जाम में? फिर मॉक टेस्ट बहुत काम आया मेरे, मतलब क्योंकि जो इंटरफेस था वो बिल्कुल सेम था उसका जैसे हमारा एक्चुअल टेस्ट का एग्जाम होता है। तो मैंने इतने मॉक लिख दिए थे कि जब मैं टेस्ट का एग्जाम देने जा रही थी तो मेरे को कुछ खास डिफरेंस ही नहीं लग रहा था, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं मॉक ही लिख रही हूँ अभी भी। और उससे ये हुआ था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव हुआ था, क्योंकि मॉक लिखते लिखते मुझे पता चला था कि मुझे क्वांट में इतना टाइम लगता है, जीके में इतना लगता है, और इंग्लिश में, और मुझे इतना ही टाइम देना है, क्योंकि आपको पेपर 100 मिनट्स में खत्म करना है, तो आपको तीनों सेक्शंस के लिए इक्वल टाइम चाहिए उस हिसाब से। तो वो चीज करने में मुझे मॉक ने बहुत हेल्प की। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आई बिलीव इट एंट्रेंस एग्जाम के। ओके, सो मॉक लिख करके व्हाट वाज योर हाईएस्ट स्कोर इन द मॉक? तो मेरा हाईएस्ट स्कोर था 72। 72 गया था? तो फिर तो यस। एचआरएम क्रैक करना था। एचआरएम मैंने ऑप्शन में ही नहीं रखा था। एक्चुअल में कितना आया अपने को? 67। 67 आया? मतलब एचआरएम, आई थिंक एचआरएम 60, 6। 3 था, 62 या हाँ, 63 कट ऑफ। अच्छा, मतलब एचआरएम सेलेक्ट करे तो हो जाता, वो भी सारे कोर्सेस। 67 इज अ डिसेंट स्कोर। एंड जीके को लेके कैसे प्रिपरेशन की आपने? सर जीके को लेके मैंने एक तो जो मेन्यूवर की हमें बुक्स मिली हुई थी वो सब कर ली थी, और हैंड आउट्स थे पोर्टल पे वो करना, न्यूज़पेपर और ल्यूसेंट की बुक थी वो पढ़ी थी मैंने जीके। ओके, ओके, सो ये तो आपका हो गया फेज 1 विच इज नथिंग बट द टेस्ट नेट प्रिपरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज 2। फेज 2 एक्सटेम्पर एंड द इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो एक्सटेम्पर में क्या टॉपिक दिया था उन्होंने? सर मुझे टॉपिक था टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल्स, एमएचए के इंटरव्यू के लिए मेरा था टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल्स एक्सटेम्पी का टॉपिक। तो उसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम देते हैं वो, तो आपको 3 मिनट के लिए बोलना होता है। अगर आपका टाइम एक्सीड हो जाता है तो दे विल स्टॉप यू, और एल्स अगर आप पहले ही मतलब उस तरीके से तैयारी कर रहे हो टाइमर सेट करके, तो आपको पता होता है कि मेरा 3 मिनट होने वाला है। तो ओके। एक्सटेम्परी का वैसा था। हम्म। और आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ये था कि पैनल मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। मतलब हमें ऑलरेडी स्ट्रेस होता है इंटरव्यू में जाने से पहले कि कैसा होगा, बट वो लोग बहुत रिलैक्स कर देते हैं आपको, मतलब ऐसे स्ट्रेस फील नहीं होता है। हाँ, तो वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब आप एक्चुअली वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस कोर्स के लिए क्यों आ रहे हो, आपने ये कोर्स क्यों क्या सोच के सिलेक्ट किया है, सिर्फ प्लेसमेंट सोच के सिलेक्ट किया है या फिर कुछ और भी आप इसमें देख रहे हो। और उनको ये होता है कि आपने टेस्ट क्यों सिलेक्ट किया है, बाय टेस्ट। तो वो सब चीजें वो डेफिनेटली पूछते हैं। और क्योंकि मैं बीडीएस से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही थी, तो मुझसे ये पूछा कि आप स्विच क्यों करना चाहते हो क्लिनिकल से इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मतलब आपको ये सब चीजों के बारे में, ये तो बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि मैं क्यों जा रही हूँ, या मैं क्या कर टेस्ट क्यों जा रही हूँ, वहां मुझे क्या करना है, तो ये सब चीजें आपको पता हो। एनी क्वेश्चन इफ यू रिमेम्बर कि हाँ इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी पूछा था जो एक्सपेक्ट नहीं किया था? मुझे एक नॉन
प्रेडिक्टेबल तो ऐसा कुछ नहीं था। एक उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो ड्यूरिंग उस टाइम आपको कौन कौन से सोशल कॉज, मतलब ऐसे सोशल टैबूज दिखे जो कि आपके एरिया में प्रेवलेंट है। तो वो थोड़ा मतलब एमएचए के लिए थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि डिफरेंट सा क्वेश्चन है। वैसे करके मतलब वो आपका रियल लाइफ वो देखना चाहते हैं कि आपने जो चीज की है मतलब आप इसमें शिफ्ट क्यों कर रहे हो, बस ऐसे ओके सुन के कहीं से या फिर कुछ वैसा। ओके। बाकी और भी कोई इंटरव्यू के क्वेश्चन याद है जो कि एमएचए एस्पिरेंट जितने लोग देख रहे हैं ये सर उनको? जैसे वो पूछते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वाई टेस्ट, वाई एमएचए, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं। तो ओके। वो चीज उनको मतलब ये कि बंदा क्या सोच के आ रहा है। हम्म। और उनने मतलब जो आप उसमें एक हमारा वो रहता है डिटेल्ड एप्लीकेशन डैफ। फॉर्म, उसमें आप अपने, हाँ डैफ, जो उसमें अपने बारे में लिखते हैं। तो मैंने उसमें लिखा था कि मैं टोबैको सीजेशन सेंटर के साथ एसोसिएटेड थी। तो उन्होंने मुझसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे कि आपने उसमें क्या किया, और फिर उसी से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं। तो मतलब वो ये भी देखते हैं कि जो चीज आपने की है उससे रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है एक्सटेंसिव, और साथ में करंट अफेयर से रिलेट करके भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मुझे एक इंटरव्यू में उन्होंने अग्निवीर स्कीम के बारे में भी पूछा, मतलब कि जो ओके। कि टोटली अनरिलेटेबल था। मेरा जो हम्म। एमपीएच का इंटरव्यू हुआ था उसमें एक पैनल मेंबर थी, उन्होंने मुझसे अग्निवीर स्कीम के बारे में पूछा और पूरा पूछा कि व्हाई डू यू थिंक कि जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस स्कीम। तो वैसे हम्म। करके भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वैसा करके भी दे कैन आस्क। Okay. So those who are targeting for next year, 25, 26, 24, 25, 26, what tips or suggestion you want to give to them? सर मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको सिंसियरली टेस्ट में जाना है तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन और अच्छे से करो। जो जो सोर्सेज अब आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी निकाल सकते हो, तो सारे सोर्सेज लो। इफ यू फील कि आपको कोचिंग लेनी है तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना आपको सिलेबस आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने टाइम में कितना कर सकते हो एंट्रेंस में उस प्रेशर के अंडर, वो इम्पोर्टेंट है। वो मॉक टेस्ट में आपको बहुत हेल्प होती है। और ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं फिर बोलूंगी, जो होना है वो होगा। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप कितना कर सकते हो, बाकी रिजल्ट तो फिर वैसे ही आता है जैसे आपने किया हो। हम्म। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, हो सकता है। अगर मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है. हाँ So yeah, ऑफ कोर्स। all the, I mean, after this podcast, I think जितने लोग MHA के लिए जा रहे हैं, I mean, lots of things you have must have learned from this podcast. जो जो चीजें विशिखा ने बताई है, implement the same and do have a proper mentorship, guidance, resources. मेहनत करो and लगे रहो. मोटिवेशन आएगा, it's okay, that is a part of the preparation. बाउंस बैक करो, मॉक लिखो, एनालिसिस करो. तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको TISS में सिलेक्शन चाहिए तो. Thank you, Vishika, coming and sharing your experience. And once again, congratulations. And now all the way from Jammu to Mumbai. थैंक यू सो मच। ठीक थैंक है, यू। चलो, all the best for your career. And when you come Mumbai, we have a center in Mumbai. You can visit also. You can meet. Yeah, थैंक यू सो मच। जब भी टाइम थैंक यू मिल रहा सो है. मच। चलो, bye bye. All the best. Yeah.